हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग क्लास 6 की सोशल साइंस पढ़ रहे थे। थीम डी गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी में ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस। तो हमने इसमें जो थ्योरी है वो यहाँ तक समझ ली थी। तो पहले और बीच में जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो मैंने अभी नहीं लिखवाए थे। तो सबसे पहले थ्योरी समझने से पहले जो क्वेश्चन आंसर्स हमारे रह गए, जैसे ये लेट्स एक्सप्लोर एंड स्टार्टिंग में थे। हाँ, ये वाले लेट्स एक्सप्लोर एंड फर्स्ट ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस। तो पहले हम क्वेश्चन आंसर लिख लेते हैं, जो पहले थ्योरी समझ लिए उसके, फिर नेक्स्ट हम बाकी की थ्योरी समझते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फटाफट कॉपी पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन है जो समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं तुरंत जवाब दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस। बहुत अच्छे से समझाया था। शासन किसे कहते हैं? गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ सोसाइटी बाय द for the betterment of people through institutions like elected leaders, police, civil servants, army, etc. Different sets of rules, regulation and laws are made by government and authorities of an organized social order. One of the basic principles of democracy is better and honest governance for the welfare of people. ये आपको इसमें से लिखना है। अगर थोड़ा सा, वैसे मैंने बहुत कोशिश की है छोटा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही डालने का, बट अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो इनफ है, बहुत अच्छा है। और अगर आप इससे भी छोटा करना चाहते हैं तो आप फिर यहाँ से कर सकते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन पूरा यहाँ तक कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेस्ट है। चलिए नेक्स्ट है, वाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट। हमें गवर्नमेंट की नीड क्यों होती है? तो देखिए, गवर्नमेंट इज द most important institution is maintaining a peaceful society. Here are some of key function. तो फर्स्ट है हमारा मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। भाई लॉ और ऑर्डर जो मेंटेन करता है वो कौन करता है? गवर्नमेंट। प्राइमरी टास्क ऑफ गवर्नमेंट इज टू मेक लॉ फॉर प्रॉपर सोशल ऑर्डर एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विस। इट इन has another important role in providing basic and essential services like hospitals, एम्स, एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स, आईआईटी, आईआईएम्स, ये सारे गवर्नमेंट ही देखती है। टेकिंग केयर ऑफ पीपल बाय प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स, मेडिकल सर्विसेज, एजुकेशन ऑफ एन अफोर्डेबल प्राइस। फोर्थ पॉइंट पे हम लिखेंगे प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट, एनिमल, बर्ड्स एंड अदर स्पीसीज। पॉइंट में मैंने ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि बच्चों को पॉइंट में जल्दी से याद हो जाता है। ओके, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू कंट्री फ्रॉम फॉरेन एनिमी अटैक्स एंड अगेंस्ट टेररिज्म। देखिए भाई, यहाँ पे सारी ये चीज़ें जो है, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करता है वो भी गवर्नमेंट करती है, जो प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज होती है वो भी हमें गवर्नमेंट देती है, जो पीपल की जो टेक केयर होती है, जिनसे कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कुछ हो जाता है तो फूड ग्रेन्स उन्हें पहुंचाना, मेडिकल सर्विस पहुंचाना, एजुकेशन, ये सब हमारी गवर्नमेंट देखती है। प्रोटेक्टिंग एनिमल एंड एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट, एनिमल्स, बर्ड्स एंड जो भी फॉरेस्ट होते हैं, जंगल में जानवर होते हैं, उन सबको प्रोटेक्ट कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, हमें सिक्योरिटी देती है, जैसे कि जो आर्मी होती है, जवान होते हैं, बीएसएफ, जो हमारे लिए खड़े हैं टूरिज्म के खिलाफ, तो ये सब हमारी कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, वाई इज इट इम्पोर्टेंट। तो इसमें देखिए दो क्वेश्चन है, पहले तो मीनिंग पूछा है, फिर ये भी पूछा है क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल हु चूज देयर ओन रूल्स। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। देखिए, इसमें डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। इसमें दो ग्रीक वर्ड शामिल है, पहला डेमोस जिसकी मीनिंग होती है पीपल, एंड क्रतोस मीनिंग रूल और पावर। क्रतोस का मतलब होता है रूल, नियम, और फिर पावर। सो डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स, तो डेमोक्रेसी का लिटरली मीन्स क्या हो गया? रूल ऑफ द पावर, सॉरी, रूल ऑफ द पीपल। तो लोगों के नियम, जिसे आप इस वर्ड्स को याद रखना। एमसीक्यू स्टेप्स में पूछा जा सकता है कि डेमोक्रेसी की मीनिंग क्या है, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, तो इसमें आपको रूल ऑफ पावर, सॉरी, रूल ऑफ द पीपल याद रखना। बार बार पावर मुंह से निकल रहा है। इंपोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एंश्योर्स दैट ऑल आर ट्रीटेड इक्वली एंड नो वन इज डिस्क्रिमिनेटेड। फर्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है, एवरी पीपल हैव एन इक्वल चांस टू अटेन द हाईएस्ट पोस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर,
द प्रेसिडेंट, द चीफ जस्टिस एंड आर्मी चीफ। तो बताइए इसमें एवरी पीपल हैव एन इक्वल चांस, कौन कौन है इक्वल चांस में, ये चीज याद रखिएगा। हाईएस्ट पोस्ट पे जो है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ, इन लोगों को इक्वल पावर होती है। किसी एक के पास इंडिया में पावर पूरी नहीं है, पावर इसमें क्या किया गया है, बांट दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी वन हैज फ्रीडम राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, चूज देयर रिलीजन। सबके पास अपनी अपनी फ्रीडम है, कोई किसी भी धर्म में जा सकता है, कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, अपने ओपिनियन कर सकता है। ऐसा नहीं है किसी पे नेगेटिव बोल सकता है, नेगेटिव बोलने का किसी को भी राइट नहीं है। ओके, फोर्थ पॉइंट है डेमोक्रेसी गिव्स पावर टू पीपल टू चूज, चेंज एंड क्रिटिसाइज देयर ओन गवर्नमेंट। देखिए लोगों के पास ये भी पावर है कि अब वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं। जैसे चुनाव होते हैं ना, तो वो चुनाव इसीलिए करवाए जाते हैं कि उन लोगों को अपना जो भी नेता है कुछ भी चुनना हो तो वो चुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। एक क्वेश्चन था आपका वो पिक्चर वाला जिसमें व्हीकल्स काफी सारे चल रहे थे, तो उसमें डिफरेंस बताना था। तो आप लोग डिफरेंस ना इसमें डायरेक्ट इस तरह से तो नहीं लिख सकते, तो इस तरह से मैंने पिक्चर में इस तरह से आप लोग डिफरेंट डाल के पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2 में लिख सकते हैं। पहले लिख सकते हैं व्हीकल्स का डिफरेंट। पिक्चर 1 में क्या है, कार्स एंड साइकिल एंड बाइक्स जो है लिमिटेड नंबर में। पिक्चर 2 में कार्स, साइकिल्स, बाइक्स एंड लार्ज नंबर में। रूल्स एंड रेगुलेशंस की तो भाई बात करें तो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलोड थे पिक्चर 1 में, और इसमें देख सकते हैं पिक्चर 2 में तो मैंने आपको बताया ही था क्या था। नेक्स्ट है हमारा हाउ डू यू कनेक्ट दिस विथ आवर डिस्कशन ऑन रूल्स। तो इसमें हम लिखेंगे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने रूल्स को अपने डिस्कशन में। तो रूल्स आर इसेंशियल फॉर सोशल ऑर्डर एंड बेटर लाइफ। रूल्स मेड वंस कैन बी चेंज्ड इन स्कूल एंड होम। वी आल्सो हैव रूल्स। सब जगह रूल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, सब जगह बनाए गए, सबके अलग अलग रूल्स होते हैं, स्कूल के हो चाहे घर के हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है What are some of the rules in your school? Who made them? भाई ये जो स्कूल के रूल्स हैं वो बताने आपको क्या क्या है और ये किसने बनाए। तो एवरी स्कूल हैज सम रूल्स रेगुलेशन फॉर स्टूडेंट, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ। दीज आर मेड फॉर सेफ बेटर प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। इसके लिए ये बनाए जाते हैं। आप लोगों को ये लिखना हो तो लिख सकते हैं। काफी बच्चे कहते हैं मैडम बहुत शॉर्ट में कर लीजिए और थोड़ा शॉर्ट में। तो देखिए आप लोग ये सिर्फ हेडिंग जो मैंने बनाई है इनको भी आप लोग लिख सकते हैं। कॉमन स्कूल रूल्स, अटेंडेंस। सबसे पहले तो अटेंडेंस का रूल्स होता है 18 मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स टू अटेंड स्कूल रेगुलरली। आप आए इसलिए। फिर सेकंड होता है डिसिप्लिन। स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो सर्टेन डिसिप्लिन फॉर ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ द क्लासेस। यूनिफॉर्म का होता है स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू वियर अ नीट स्कूल यूनिफॉर्म एंड मेंटेन अ प्रॉपर हाइजीन। क्लासरूम बिहेवियर, there are certain conduct in classroom for better learning processes। आप इसमें नेक्स्ट भी लिख सकते हैं नो यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक मोबाइल्स और लैपटॉप। ये भी आप लोगों के स्कूल्स में नियम है, काफी लोग बच्चे फोन लाते हैं तो वो रूल्स में ही किया जाता है कि आप लोग नहीं ला सकते। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। हम लिखेंगे हु मेक द स्कूल रूल्स। तो द स्कूल रूल्स आर मेड बाय द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग द, कौन कौन बनाता है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एलोंग विद द सजेशन फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर भी इसमें शामिल होते हैं। तो चलिए आप लोग सिर्फ इतना लिख सकते हैं हु मेक्स द स्कूल रूल्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड पेरेंट्स एंड टीचर। ओके, कैन यू आइडेंटिफाई द पिक्चर कैटेगराइज ऑफ पब्लिक सर्विसेज। में पिक्चर्स थी कुछ 10 पिक्चर्स, उनके नाम लिखने थे आप लोगों को। तो फर्स्ट पिक्चर का नाम आप लिखेंगे पब्लिक डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। पिक्चर 2 ट्रांसपोर्ट सर्विस। पिक्चर ओके यहाँ पे फिर से अगेन ये आ गया अच्छा ये फर्स्ट वाला इधर आ गया पब्लिक डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। चलिए पिक्चर 3 है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सर्विस। पिक्चर 4 हेल्थ केयर सर्विसेज। पिक्चर 5 डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ सर्विसेज। पिक्चर 6 रोड ट्रैफिक सेफ्टी या ट्रैफिक पुलिस बोल सकते हैं। पिक्चर 7 में जुडिशियल सर्विसेज, पिक्चर्स नहीं है यहाँ पे। ओके, पिक्चर 8 में एजुकेशनल सर्विसेज। पिक्चर 9 में पोस्टल सर्विसेज। चलिए 10 पिक्चर्स थी तो एक है बैंकिंग सर्विसेज, लास्ट थी बैंकिंग सर्विसेज। अब आपका क्वेश्चन इसमें 5th नंबर का था व्हाट
रोल डू यू थिंक द गवर्नमेंट प्लेज इन ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज? आपकी जो 10 पिक्चर थी, तो उसमें जो गवर्नमेंट का रोल होता है वो क्या होता है, इसमें ये पूछा गया था। तो गवर्नमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो भाई देखिए, जितना भी इसमें जो 10 सर्विसेज है, इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। इट इंश्योर्स दैट दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू ऑल पीपल विथ मिनिमम हैंडल्स एंड ऑन टाइम। देखिए, गवर्नमेंट ही देखती है जो आप लोगों तक ये सारी सर्विसेज टाइम से पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही। इट क्रिएट्स एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयज ट्रेंड मैन पावर, एंश्योर फ्री फ्लो ऑफ सर्विसेज ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम यूनियन टू स्टेट। यूनियन से स्टेट तक लोकल अथॉरिटीज आर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज। इसमें सारे लेवल शामिल होते हैं, चाहे स्टेट हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे आपका जो यूनियन होता है, लोकल एरिया बोल सकते हैं। सारे लोग शामिल होते हैं, सारे लेवल शामिल होते हैं, तब आप तक ये सारी चीजें पहुंचाई जाती हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन था, कैन यू थिंक ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर डेली लाइफ वेयर द गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल? तो भाई डेली लाइफ में हमारी जिंदगी में कैसे गवर्नमेंट का प्ले होता है क्या? तो इसमें हम लिखेंगे, फर्स्ट देयर आर अदर areas of our daily life where the government plays an important role. For an example, फर्स्ट लिखेंगे चेकिंग एंड ensuring क्वालिटी प्राइजेस ऑफ फूड एंड आर्टिकल्स। जो भी देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज में सुना होगा, देखा नहीं होगा तो न्यूज में पक्का सुना होगा आप लोगों ने कि वहाँ पे चेकिंग हुई थी फूड मटेरियल्स की, या फिर जो फूड इंस्पेक्टर लोग होते हैं, आप डायरेक्टली जो भी इसमें इनकी भी वैकेंसी होती है, तो ये भी लगाए जाते हैं। तो इनकी जो खाने की क्वालिटी होती है वहाँ पे वो चेक करने आते हैं। अगर होटल में खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं पाई जाती तो होटल बंद कर जाते हैं। तो वो डायरेक्ट ही इस तरह से चेक करते हैं, क्योंकि आप लोग होटल वगैरह तो जाती होगी, तो वो हमारे डेली लाइफ में ही तो इन्वॉल्वमेंट हो गया। नेक्स्ट है हेल्पिंग टू प्रिजर्व फॉरेस्ट, कवर एनवायरमेंट, रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन, एंश्योरिंग रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो रेगुलर सप्लाई होती है वो उसकी भी हम लोग से अगर नहीं आता है तो कहाँ शिकायत करते जाते हैं, कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट का ही एक पार्ट होता है जहाँ पे हम लोग शिकायत करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स, क्लीनिंग ऑफ रोड्स, प्रोवाइडिंग स्ट्रीट्स लैम्प्स, ये सब भी हमारे गवर्नमेंट के ही अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज, ये भी हमारी गवर्नमेंट की डेली लाइफ में ही आता है। अब हमारी जो बाकी के अदर जो थ्योरी बची थी उसे समझ लेते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन आंसर करेंगे।